हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन आ गया है। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा विज्ञापन का एक पीडीएफ जिस पे विज्ञापन संख्या भी लिखा हो गया। इससे पिछले वाला जो विज्ञापन आया था उसका था विज्ञापन संख्या 26/2023। इसका विज्ञापन संख्या क्या है? 27/2023। बहुत खुशी की बात है कि इतना जल्दी, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 समाप्त भी नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी चल ही रहा है उन लोगों का। कुछ कुछ लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जिसमें वो लोग कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है, तब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 आ गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी बिहार के लोग हैं या जो भी अन्य राज्य के हैं, क्योंकि इसमें बाकी राज्य के लोग भी, इसमें पूरे इंडिया तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही सकता है, सबके लिए ओपन है। लेकिन थोड़ा सा जो भी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये चैनल है इस पर अधिकतर कंप्यूटर साइंस के ही लोग हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी-सी निराशा है कि वैकेंसी ऐड नहीं किया गया है, वैकेंसी कम है। निराश मत होइए, मैं उस पे बात करूँगा, ठीक है? तो अभी आज के लिए तो एक खुशखबरी है कि वैकेंसी आ गया, मतलब कि अभी बात हो रही थी, मौखिक तौर पे बात हो रही थी, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट आ गया है। अब आप कल से फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालने में क्या सावधानी रखना है, इस पे भी मैं बात करूँगा। थोड़ा-सा लंबा वीडियो होगा। उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर परेशान इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म डालते समय थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से जो भी साइबर कैफ़े वाले के मतलब साइबर कैफ़े पे ही छोड़ दिया पूरी तरह से। उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ था। तो विज्ञापन आ गया है और इसमें डेट वगैरह आपको दिख रहा होगा। हम थोड़ा-सा इसको हाइलाइट कर देते हैं, क्या डेट है सो। यहाँ पे एक निबंधन और भुगतान करके लिखा हुआ है। इस पे मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला है, उसमें भी बताया ही है, लेकिन ये थोड़ा-सा क्या है कि ये तो पूरी तरह से एक ऑफ़िशियल हो गया। ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट आपके सामने है, फिर भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और भुगतान उसी समय आपको कर देना है, मतलब उसी समय जो भी इसका पेमेंट बनता है वो आपको कर देना है। तो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है और 14 तक डेट दिया गया है, मतलब 14 नवंबर तक। लेट फाइन लेके 17 नवंबर, तो आप मान के चल सकते हैं कि लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का 17 नवंबर है। 17 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में कर लेना है। हाँ, उसके बाद फॉर्म अपना डालना है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है वो करते रहिएगा। अब यहाँ पे 10 तारीख का डेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक तरह से आपको क्या करना है, आवेदन प्रारंभ करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना, बेसिक डिटेल वगैरह जो कुछ देना है आपको देना है, वो 10 तारीख से, मतलब रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले ओपन कर दिया जा रहा है, ठीक है? लास्ट डेट 25/11 है और ये आगे विस्तारित, इसको मतलब आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसीलिए स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है कि इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि 25 क्या हम 20 तारीख को ही कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है सर्वर डाउन रहे। बहुत बार, पिछली बार तो इस तरह से बहुत कुछ देखने को मिल गया था, सर्वर बहुत परेशान किया था, ठीक है? अब आइए, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, चलते हैं एक नेक्स्ट पीडीएफ पे, ठीक है? तो अब हम इस पीडीएफ पे थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फॉर्म आपको कैसे डालना है, ठीक है? तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मोटा-मोटी मैं जो भी इसमें बात लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसका पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ वो 100 केबी, मैक्सिमम साइज़ उसका 100 केबी ही होना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है कि एक अच्छे क्वालिटी में भी पीडीएफ मेरा हो, और 100 क्वालिटी को बनाने वाले लोग आसान से बना लेते हैं, लेकिन एक नए लोग जो कभी इस तरह का टेक्निकल काम किए नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो वो साइबर कैफ़े पे छोड़ देते हैं। और साइबर कैफ़े वालों ने जल्दी-जल्दी में, मतलब फ़ास्ट काम करने के चक्कर में बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, मतलब किसी के डॉक्यूमेंट, किसी किसी का डॉक्यूमेंट की जगह पर किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, किसी की फ़ोटो की जगह पर किसी और का फ़ोटो अपलोड कर दिया। ये तो है। और कई बार ऐसा भी हुआ, कितना केस ऐसा देखने को मिला, जो भी आपका एनसीएल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीएल अपलोड करते हैं। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफ़िकेट तो आपको अपलोड करना होगा, तो उसपे डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस किया 100 केबी से नीचे लाने के चक्कर में, तो कंप्रेस किया ना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर उड़ जाता था, मतलब डिजिटल सिग्नेचर वहाँ दिखता नहीं था और वो गायब हो जाता था, और उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अधिकतर लोग उसके चलते छँटे हैं।
तो बीपीएससी ने इस बार कंसिडर कर दिया कि ठीक है आप फिर से अपलोड कर लीजिए। मतलब बहुत रिलैक्सेशन दिया बीपीएससी इस बार। हो सकता है आपकी बार वैसा ना दे, तो आप पहले से एकदम सतर्क रहना है। जो भी एनसीएल वगैरह बनवाइएगा, जब साइबर कैफे वाला अपलोड करेगा तो हर चीज़ को वेरीफाई कीजिएगा सामने बैठ के, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा खुद से फॉर्म डाल लेने का, लेकिन सबसे नहीं हो पाता है। खुद से फॉर्म डाल लीजिएगा तो और बेहतर है। और जो आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप, फोटो को बोल रहा है, फोटो सिग्नेचर को 15 KB के नीचे ही आपका रहेगा, तभी जाकर अपलोड हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। और ये जो आपका डायमेंशन दे रहा है, इसी डायमेंशन में वो लेता है। तो ये आप खुद से बना ले तो अच्छी बात है, और नहीं बन पाए तो मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, साइबर कैफे पे मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या वो सब जो हमको मेन लगा वो बता दिए। चलिए अब चलते हैं आपका जो विज्ञापन है उस पे। ये है आपका विज्ञापन। हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए, विज्ञापन में देखिएगा तो कुछ विशेष टीचर, जैसे कि जो भी SC/ST जो स्कूल है उनके लिए भी वैकेंसी आया है। तो हालांकि कंप्यूटर साइंस का उसमें वैकेंसी नहीं है, तो उन सब चीज़ों को मैं उतना हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जितना चाहिए मैं उतना, जितना ज़रूरी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जो भी मोटा मोटी चीज़ है वो बताता हूँ। देखिए, ये जो वैकेंसी आ रही है बीपीएससी टीआरई 2.0, ये 2.0 मेनली अगर देखा जाए तो 6 to 8 के लिए ही वैकेंसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट 6 to 8 में है। तो अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है तो 6 to 8 में भी डालिएगा, +2 के लिए एलिजिबल है तो उसमें भी डालिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर ज़रूरत लगे तो आप लोग देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 9 to 10th में भी वैकेंसी अच्छा खासा दिया है, ठीक है, अच्छा खासा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 9 to 10th एक और आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये विशेष विद्यालय के लिए है, वैकेंसी भी थोड़ा कम है, क्योंकि विशेष विद्यालय में विशेष टीचर बहुत कम ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 11th 12th में देख रहे हैं 18,000, मतलब 18,500 कुल पद हैं। तो कुछ सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक है, कुछ सब्जेक्ट वालों के तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस, जिसमें 172 ही है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, 172। और अधिकतर लोग जो काफ़ी अवेयर हैं वो देख ही चुके होंगे कि 172 है। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर 172 ही है, तो निराश होने वाली बात नहीं है। 172 पे ही आप एग्जाम में बैठिए और अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन एकदम लिख के ले लीजिए, सीट बढ़ेगा। 1000 जो इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया ना, लगभग 1100 के करीब में सीट, वो तो हर हाल में ऐड होगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने बोला है, और वो उनके बातों पे 100% आप बिलीव कर सकते हैं। लीडर, कोई नेता के बात पर बिलीव मत कीजिए, लेकिन उनके बात पर 100% आप बिलीव कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ये होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा टीआरई 1 का, उसमें से जो सीटें बच जाएंगी वो भी टीआरई 2 में ऐड होंगी। तो हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठे हैं, उस डेट तक आपका सीट इतना ही शो हो, तो भी ना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एग्जाम दे के आइए, हो सकता है उसके बाद ऐड कर दे। सरकार कुछ भी कर रही है आज के डेट में, ठीक है। उसके बाद हो सकता है रिजल्ट के टाइम सीट बढ़ा के रिजल्ट दे दे। तो टेंशन नहीं लेना है, निराश नहीं होना है, एकदम पॉजिटिव रहिए और एकदम अपना बेस्ट देने के चक्कर में रहिए, ठीक है। तो पढ़ाई में एकदम लग जाइए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। तो पिछले वाला एडवर्टाइजमेंट में भी इस तरह से लिखा हुआ था, हर विज्ञापन में लिखा रहता है ये चीज़, और ऐसा होता भी है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और बताने वाली चीज़ें हैं, पहले से हाईलाइट करके रखे ताकि आपका भी समय बच जाए। कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा इसमें लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, और आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहिएगा तो फिर से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी SC/ST के हैं, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति OBC में है, उनको दिया जाता है
0.5 नहीं, सॉरी, 0.5 मतलब 5% का छूट दिया जाता है। तो अगर आपका 50% मार्क्स से कम भी है, 45 से अगर ऊपर आ रहा है टोटल, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने वाले हैं उनको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर जो भी विशेष टीचर है उनकी सीटों के बारे में दिया गया है। अब तो इधर कुछ मेन नहीं लग रहा है जो आपको, हाँ मेन तो अभियान है। देखिए, आपका लिखित परीक्षा कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ लिखा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो क्या पैटर्न होगा, मैंने आज वीडियो डाला उसमें भी बताया था, और यहाँ पे आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है, इस आधार पे भी देख लीजिए। देखिए, प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा 150 और कुल अंक भी रहेगा 150। ठीक है, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये मिनट भी आ जाएगा 150 मिनट का पूरा एग्जाम होगा। ठीक है, 3 भाग रहेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 आपका रहेगा भाषा, जिसका 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 में जो 30 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें 8 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश का, और 22 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का या उर्दू का या बांग्ला का। ठीक है, 22 क्वेश्चन, और इसमें 9 अंक आपका लाना जरूरी है, मतलब 30% अंक आपका भाषा में आएगा, तभी आपका आगे कॉपी जांचा जाएगा। मतलब भाग 2 और भाग 3 का एक तरह से नंबर को चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आते हैं डायरेक्ट इधर 11th-12th में। ठीक है, वही चीज़ है, सबके लिए तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है। अब भाषा 2 है, ठीक, भाग 2 है, सॉरी भाग 2 है। भाग 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिए। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। देखिए, आपको मैथ पढ़ना है, मैथ से क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विज्ञान, समान विज्ञान से भी क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन तो मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री में मेन फोकस कीजिएगा आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके थोड़ा सा आगे पीछे। इतना मान के चलिए ना, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बिठाया, तब से लेकर जो भी भारत की आज़ादी हुई तब तक का पूरा पढ़ जाइएगा। ठीक है ना, पूरा पढ़ जाइएगा, उसी में आपका सब कैप्चर हो जाएगा। भूगोल, भूगोल विशेष कोशिश कीजिएगा बिहार से जुड़ा हुआ जो भूगोल है उसको पढ़ने का। ऐसा नहीं कि केवल बिहार का ही आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बिहार का आएगा। ठीक है, और समान जागरूकता में अब जैसे कि जनरल करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो करंट अफेयर 1 साल का जरूर आप बना लीजिएगा। ठीक है, और समान विज्ञान तो बता ही दिए हम, तो इतना कम से कम 40 नंबर के लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखिए, पहले जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है इसको पहले कंप्लीट कीजिए। 40 नंबर अपने आप में समंदर है, तो अगर इधर उधर अगर खो गए ना तो खो ही जाइएगा आप। समय भी कम है, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। अब रही बात भाग 3 का, तो भाग 3 तो आपका सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस पढ़िएगा। तो पढ़े क्या, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जो पिछले एडवर्टाइजमेंट में भी इसी तरह से लिखा गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। हमने भी बोला था ठीक है एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। हमने ये बोला था, हमने पूरी तरह से कंपैरिजन करके एक वीडियो बनाया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी तैयारी 1 के एग्जाम होने से पहले का वीडियो से मेरा चेक कीजिएगा। मैंने स्पष्ट बोला था एनसीईआरटी 2018 का सिलेबस पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़िए पढ़िए, लेकिन 2018 का सिलेबस पढ़िए। अभी लेटेस्ट में पाइथन पढ़ा रहा है, पाइथन मत पढ़िए अभी भी। पाइथन हमने एक प्रकाशन, किरण प्रकाशन हमने पढ़ा था, वो बहुत लोगों को लेड हुआ। ठीक है, किरण प्रकाशन का बुक नहीं पढ़िएगा। ठीक है, उसमें अभी भी पाइथन था, मार्केट में हमने जाकर देखा अभी भी पाइथन था, कोई बुक उस तरह से नहीं आया है जिसमें C++ अच्छा सा दिया हो। अगर रहता तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बुक जैसे ही आए मार्केट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी 2018 वाला सिलेबस आधारित कोई बुक मिल जाए उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पाइथन पढ़िएगा। बहुत लोगों को लगेगा सर पाइथन 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 पढ़ाइए,
ठीक है, पाइथन पढ़िएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, समय बचेगा तो पाइथन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि इसका स्तर जो भी होगा उम्मीदवार का न्यूनतम अर्हता मतलब आपका एमसीए लेवल का या बीटेक लेवल का रहेगा, तो हालांकि उतना हाई लेवल का नहीं जाता है, मान के चलिए ना बीसीए लेवल का आपको जो भी इसका स्टैंडर्ड दिखेगा क्वेश्चन का। चलिए वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक लेकर। यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आगे कुछ बताने वाली बातें नहीं हैं, हालांकि कुछ आपका क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो मैं उसके लिए ला दूंगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।